की सुंदर धरती की सुंदर सुबह को प्रणाम करते हुए मैं आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों, बहुत सारा प्यार और सब लोगों को सुबह की राम राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आज जो मैं ये बात करूंगा वो यह बात करूंगा कि इन 15 दिनों में यानी अब से 12 अक्टूबर तक आपने क्या करना है, क्योंकि आप जानते हैं पितृदोष कितना घातक है। पितृदोष से जो व्यक्ति प्रभावित होता है या जो घर प्रभावित होता है, सामान्यतः पूरा घर ही प्रभावित होता है, वहां बहुत समस्याएं होती हैं, वहां उन्नति हो ही नहीं सकती और बहुत संघर्ष होता है। इसके कुछ लक्षण हैं, वो लक्षण मैं आपके साथ शेयर करता हूं। उसके बाद मैं आपको गुरु मंत्र में यह बताऊंगा कि आज आपको किसका श्राद्ध किस समय करना है। लक्षण यह है कि घर के सभी सदस्य आपस में लड़ते झगड़ते हैं, तर्क बहुत करते हैं। दूर रहेंगे तो बहुत प्यार रहेगा, पास बैठते ही झगड़ा शुरू हो जाएगा। हॉट टॉक्स, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स। घर के बच्चों के विवाह भी देरी से होते हैं, नहीं भी होते हैं। पितृदोष से प्रभावित परिवार में विवाह बहुत मुश्किल से होगा। एक आध तो बच्चा कुंवारा रहेगा ही रहेगा और साथ ही साथ जिनके विवाह हो भी जाएंगे बहुत खुश नहीं रह पाएंगे। कोई एक आध बच्चा बच जाए तो बच जाए, नहीं तो वैवाहिक जीवन में किसी न किसी प्रकार का विशेष कष्ट होगा। छोटे मोटे तो खैर सबकी जिंदगी में चलते हैं, बहुत खुश नहीं रह पाएंगे। कोई एक आध बच्चा बच जाए तो बच जाए, नहीं तो वैवाहिक जीवन में किसी न किसी प्रकार का विशेष कष्ट होगा। छोटे मोटे तो खैर सबकी जिंदगी में चलते हैं। एक और चीज, धीरे 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 परिवार छोटा होता चला जाता है। और ये इसलिए नहीं क्योंकि हम छोटा कर रहे हैं, हम प्लान कर रहे हैं परिवार को, ऐसा नहीं। जैसे और बड़ा परिवार से धीरे 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 संतान नहीं हो रही इसलिए, या बमुश्किल एक आध संतान हुई इसलिए, और उस संतान का आगे वंश नहीं चल पा रहा इसलिए। लेकिन जो फैमिली ट्री है ये बहुत छोटा हो जाता है। जब पितृदोष बहुत मजबूत होता है तो वंश का बढ़ना रुक जाएगा और बहुत मुश्किल से आगे बढ़ेगा। किसी विशेष पूजा प्रार्थना से, भगवान के विशेष आशीर्वाद से ही आगे बढ़ेगा। और एक चीज कि घर में धन नहीं रुकता, कमाई बहुत ज्यादा है, रुक नहीं रहा। एक और लक्षण हमेशा याद रखिएगा, परिवार से रोग नहीं जाते। कोई ना कोई हमेशा बीमार रहेगा, बीमारी में खासा धन खर्च होगा। इतनी सारी समस्याओं से जूझते हैं वो लोग जिनका पितृदोष उन्हें परेशान करता है। अब लेकिन ये पितृदोष है क्या, किसको पकड़ता है, क्या समस्या होती है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के बाद। मेष राशि, मित्रों का सहयोग रहेगा और यात्रा लाभकारी सिद्ध होगी। बस एक सावधानी, आपके साथ या आपके सेवक या आपके जूनियर्स हैं, उनसे थोड़ा सावधान रहें। उपाय क्या करेंगे, किसी धार्मिक स्थल पर श्रमदान कीजिए तो सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, कार्यस्थल पर सम्मान की वृद्धि होती दिखाई दे रही है, सफलता के योग बने हुए हैं। एक सावधानी बरतिएगा, गुरु वसंतों के प्रति इस दिन आदर भाव रखें, विशेष रूप से आदर भाव रखें, अनादर ना करें। उपाय क्या करना है, इष्ट पवित्र भेंट करिएगा, स्वयं भी लगाइएगा, काम पर जुटिए, सब ठीक होगा। मिथुन राशि, आज आलस्य से घिरे रहेंगे, शारीरिक कष्ट के योग भी बन रहे हैं। वैसे दिन सामान्य है, सावधानी जरूरी है। इस दिन सरकारी कार्यों में ना उलझे तो अच्छा रहेगा। उपाय क्या करने हैं, गणपति जी को दूर्वा भेंट कीजिए, उनकी प्रदक्षिणा कीजिए, काम पर जुटिए, सब ठीक होगा। कर्क राशि, कार्यों में अवरोध होता दिख रहा है, अस्वस्थ महसूस करेंगे, एक सावधानी बरतिएगा। महत्वपूर्ण निर्णय ना ले तो अच्छा है। उपाय क्या करना है, गुनगुना जल अधिक पीजिए और माता जी की सेवा कीजिए, प्रभु सब ठीक करेंगे।
पितृदोष जब परेशान करता है तो कुछ और समस्याएं उत्पन्न होती हैं, अपनी छाप छोड़ती हैं। वो छाप समझिए, परिवार के मुखिया को कोई असाध्य रोग पकड़ लेता है, गैस ही पकड़ ले जाए, लेकिन असाध्य रोग पकड़ लेता है। घर की दीवारों में पेड़ निकल आते हैं और फिर दीवारों में दरारें आ जाती हैं। घर से मेहमान कभी संतुष्ट होकर नहीं जाएगा। ये बड़ी अजीब सी बात है। आप चाहे कितना प्यार दे दीजिए, कुछ कर दीजिए, लेकिन घर से मेहमान संतुष्ट होकर नहीं जाएगा। समस्त साधनों के बावजूद घर के लोगों को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। घर की महिलाओं का गर्भपात हो जाता है 2-3 बार के बाद, तब जाकर कहीं संतान आ पाती है, वो भी काफी उपाय और चिकित्सीय प्रयास करने के बाद। कारोबार और नौकरी में बच्चों को खास तौर पर बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। चीजें छूटती हैं बार बार, तरक्की नहीं होती है। भाई बहन में मनमुटाव हो जाता है और अक्सर देखा गया है कि भाई बहन का रिश्ता टूटता है। पति पत्नी में झगड़ा होता ही होता है। सास बहू हिल मिल कर नहीं रह पाती। और मजे की बात यह है कि वहीं जब ये लोग दूर रहते हैं तो सब कुछ ठीक होता है, बड़ा प्यार होता है, रोज फोन पे बात होती है, ये खा लिया, वो बना लिया, क्या बना रहे हो, क्या खाओगे, वो कहीं घुमाओ जाके, वगैरह वगैरह। और जहां साथ रहते हैं दूसरे दिन झगड़ा शुरू। घर के लोगों को पेट की समस्या और बालों की समस्या बहुत रहती है। बाद समय से पहले सफेद होते हैं, ब्लड प्रेशर और खून से जुड़ी हुई ऐसी समस्याएं होती हैं जिससे कभी कभी तो चलना फिरना बाधित हो जाता है। पितृदोष से प्रभावित परिवारों के बच्चों को पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि पितृदोष से प्रभावित परिवारों के बच्चों के नतीजे अच्छे नहीं आते, एकाग्रता की कमी होने की वजह से। इसलिए उनकी शिक्षा में बाधा आती है। पास भले ही होते चले जाए, लेकिन शिक्षा बिना बाधा के पूर्ण नहीं होगी। अब आप देख लीजिए, अपने लक्षणों को मिला लीजिए। अगर ये है तो पितृदोष है। लेकिन ये पितृदोष कौन सा वाला पितृदोष, और इसकी पूजा कैसे करनी है, ये अलग मसला है। इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक का हल बता देता हूं। सिंह राशि, आज व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। जमकर कार्य कीजिए, सुख की अनुभूति होगी। बस एक सावधानी रखनी है, इस दिन बहन से नहीं झगड़िएगा। उपाय, सूर्य को अर्घ्य दीजिए, नमस्कार कीजिए, प्रभु सब अच्छा करेगा। कन्या राशि, आज आप चिंता मुक्त होकर कार्य करेंगे। आज शत्रु भी आपके शांत रहेंगे। बस एक सावधानी रखिएगा, आज रिजल्ट थोड़ा डिले होकर मिलेगा, इसलिए धैर्य मत खोइएगा। बस ये उपाय कर लीजिएगा, अरहर की दाल का दान करें तो वो सब ठीक करेंगे। तुला राशि, आज कल्पना की दुनिया में खोए रहेंगे, मन अस्थिर रहेगा। स्थिर न रहने की वजह से कार्य में गड़बड़ी होगी, प्रतिष्ठा की हानि भी हो सकती है। एक सावधानी रखें, बहुत सोच समझ कर बोलिएगा और व्यवहार करिएगा। उपाय क्या करना है, जंती, मंगलाकाली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वदा, नमस्तुते, इसका पाठ करें तो सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, आज परिवार में आपका मन बेचैन हो सकता है और लिए गए निर्णय हो सकता है सार्थक सिद्ध ना हो। एक सावधानी जरूर रखें, परिवार में दखल अंदाजी ना करें। उपाय, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, अभी फिर काम पर निकलिए तो वो सब ठीक करेंगे। अब मैं जो बता रहा हूं इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो पितृदोष है, ये ग्रह जनित पितृदोष की बात कर रहा हूं मैं। यानी कभी किसी पीढ़ी में ऐसा कुछ गलत काम हुआ है कि जिससे बुध, बृहस्पति, केतु और राहु बुरी तरह नाराज हुए हैं। ऐसे कह रहा हूं, बुरी तरह प्रभावित हो, क्योंकि मैं आपसे बार बार कहता हूं ना कि व्यवहार से आपके ग्रह बुरा परिणाम देंगे। आपके ऊपर तो शायद थोड़ा सा निकले, आपके वंश के ऊपर बहुत ज्यादा निकलेगा उसका प्रभाव, बुरा प्रभाव। तो हमारे पीढ़ियों में कहीं कुछ ऐसा अवश्य होता है जिसकी वजह से ये पितृदोष पकड़ता है। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये पितृदोष मतलब हमारे पूर्वज। ये पितृदोष है राहु का, ये पितृदोष है केतु का, ये पितृदोष है बुध का और बृहस्पति का। उनकी खराब स्थितियों की वजह से तीन पीढ़ियां बर्बाद हो सकती हैं। एक बात पितृदोष लगे, यानी एक व्यक्ति की कोई बहुत विशेष गलती की वजह से जब पितृदोष लगता है, 3 पीढ़ियों तक भयंकर असर जाता है उसका। और यदि ये नहीं मालूम कि पितृदोष से छुटकारा कैसे मिलेगा, तो अनेक पीढ़ियों तक प्रभावित हो सकती है। ये मेरा अपना आकलन वाला पितृदोष है। और
इसका उपाय केवल तर्पण ही नहीं है, इसका उपाय कुछ और है। उसके उपाय को अभी बता रहा हूं, लेकिन धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के बारे में आपको पहले बता देता हूं। धनु राशि विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। किसमें? परीक्षा में। इस दिन यदि आपकी परीक्षा तो अच्छी होगी, उत्साह बना हुआ है, इसलिए आप सभी लोग खूब मेहनत से कार्य कीजिएगा। बस धनु राशि के लोग एक सावधानी बरतेंगे, और वो ये कि शत्रुओं से बहुत अलर्ट रहना है। उपाय क्या करना है? गाय गुरु की सेवा कीजिए। मकर राशि गले संबंधित कष्ट हो सकते हैं, किसी से दबा लीजिएगा। और धन खर्च के योग बने हुए हैं, सोच समझकर धन खर्च कीजिएगा, नहीं तो लाभ नहीं मिलेगा। एक सावधानी, मौन रहिएगा। धन का निवेश इस दिन नहीं करिएंगे तो अच्छा रहेगा। और उपाय क्या करना है? मन व्यथित हो तो नीले बिंदु पर ध्यान कर लीजिए। थोड़ी देर नीले बिंदु को देखते देखते आंख बंद कर लीजिए, बस देखिएगा, मन शांत होगा, कार्य बनेगा, तो वो सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि रुके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं, सम्मान में वृद्धि होती दिख रही है, भाग्य अच्छा है। बस एक सावधानी, इस दिन लोगों की कमी मत देखिएगा, नहीं तो कोई दुश्मनी हो सकती है और आपकी प्रतिष्ठा की हानि भी हो सकती है। उपाय क्या करेंगे? गरीबों का हल्दी का दान कीजिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। मीन राशि आज लाभ कम और व्यर्थ अधिक होता दिखाई दे रहा है, और व्यर्थ की यात्रा भी करनी पड़ सकती है। एक सावधानी रखिएगा, इस दिन निवेश ना करें तो अच्छा है, और वाहन चलाने में थोड़ा केयरफुल रहिएगा। उपाय क्या करने हैं? दूध का दान कर दीजिए मंदिर में, तो सब ठीक करेंगे। अब उपाय लिख लीजिए, उपाय सुन लीजिए और समझ लीजिए। अब से 12 दिन तक, वैसे तो ये नियम हमेशा ही होना चाहिए, लेकिन विशेष रूप से अब से 12 अक्टूबर तक प्रतिदिन गाय को पहला ग्रास अवश्य निकालेंगे। गाय, कौवे और कुत्ते के लिए आप ग्रास अवश्य निकालेंगे रोजाना। ऐसे तो पूरे जीवन ऐसा करना चाहिए। इष्ट का, गुरु का, माता पिता का, गाय, कुत्ते, कौवे का, यह ग्रास प्रत्येक घर में नियमित रूप से निकलना चाहिए। और किसी दरिद्र नारायण का, ये जो राष्ट्र को समर्पित होता है ना। दूसरी चीज, संध्या दीपक अवश्य प्रज्वलित होगा। सीढ़ियों के नीचे पितृदोष से प्रभावित परिवार को कुछ नहीं बनाना चाहिए। हाँ, शोकेस रख सकते हैं, या सीढ़ी के नीचे खुला हुआ इलाका है तो यहां पर टीवी, म्यूजिक सिस्टम, इस प्रकार की कोई चीज रख सकते हैं, लेकिन एक्टिविटी वहां होनी चाहिए। स्टोर रूम नहीं बनाना चाहिए। घर में घुसने वाले स्थान पर या उसके आसपास कभी भी पानी इकट्ठा नहीं होने दें। घर से जब जाएं तो पानी देखना शुभ होता है, लेकिन जब आप घर आते हैं तो गंदला पानी कभी ना देखें, ढक दे उसे। पितृदोष से बचने के लिए कुत्तों की सेवा अवश्य करनी चाहिए। पीपल के पेड़ जरूर लगाने चाहिए। केले के पेड़ भी लगा सकते हैं, लेकिन पीपल और केले का पेड़ घर में नहीं लगाएंगे आप, घर की चारदीवारी से बाहर लगाएंगे। कोशिश करनी होगी घर के सभी लोगों को, क्योंकि सभी लोगों के स्वास्थ्य का, सभी लोगों की बरकत का सवाल है, और यह कोशिश करनी होगी हंसी खुशी का माहौल बनाने की। सब लोग मिलकर हंसी खुशी का माहौल बनाएं, और जिस घर में महिला और बुजुर्गों की इज्जत नहीं होती है, उस घर में पितृदोष लगेगा और 3 पीढ़ियां उसको भुगतेंगी। तय बात है साहब, 99.99% नहीं है नियोगों में, 100% होता है। जिन बच्चों की शादियां नहीं हो रही और लक्षणों से यह स्पष्ट होता है कि इनमें यह दोष है, तो ऐसे बच्चों के गले में नारंगी के पेड़ की जड़ नारंगी रंग के धागे में बृहस्पतिवार की सुबह गले में जरूर पहना दें। तो पितृदोष में आपको ये सारा व्यवहार करना है जो मैंने अभी बताया, जिसकी वजह से बृहस्पति, बुध, राहु, केतु ये अच्छे परिणाम दे और आप पितृदोष से मुक्त हों। पितृदोष के समय में अपने पूर्वजों को याद अवश्य कीजिएगा, पूर्वजों को तर्पण जरूर दीजिएगा, और क्षमा अवश्य मांगिएगा। क्षमा के बिना कोई लाभ नहीं। हाँ, आप चाहते हैं तो अन्य विधियों से पुरोहित जी से बात करके भी विशेष तर्पण पूजा जो भी आप करते हैं, जो भी आपके घर के ट्रेडिशंस हैं, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन
इस बार 11 अक्टूबर तक यह नाम, गणपति जी के नाम जरूर जप लीजिएगा। कैसे? ये नाम है विनायक, गजानन, गणेश, लंबोदर, एकदंत, वक्रतुंड, विघ्नराज, भालचंद्र, गणाधिप, विकट, हेरंब, कृष्ण पिंगाक्ष, आख्रुग, गौरी पुत्रम। ये नाम अवश्य जपिएगा। ईश्वर की कृपा से पितृदोष दूर होगा, और पितृदोष जब तक दूर नहीं होगा घर में सुख शांति नहीं आ सकता। और मेरे लिए ये पितरों द्वारा या पूर्वजों द्वारा उत्पन्न दोष ना होकर, या उनके श्राद्ध और उनके तर्पण से ही संबंधित उपाय ना होकर, ये है बुध, बृहस्पति, राहु और केतु के उपाय। अच्छे काम कीजिए, बुरे काम से ग्रह बुरा फल देते हैं और आपके वंश को उसे भुगतना पड़ता है। समझने का वक्त है, समझ जाइए। विषय गंभीर है और जीवन के लिए बेहद आवश्यक। बातचीत जारी रहते हैं विराम के बाद, और पुनः बातचीत प्रारंभ करते हैं। और आज जिन लोगों का जन्मदिन है, हम लोग बहुत हृदय से उनको कहेंगे विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, और आगे आने वाले 12 महीनों का हाल। इस वर्ष पार्टनरशिप, मित्रता और प्रेम संबंधों में बाधा आ सकती है, स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ सकता है, पर व्यवसायिक स्तर पर शुभ फल मिलेंगे। नौकरी और व्यवसाय दोनों में यात्राओं से लाभ बनेगा। 2015 में आपके लिए दिसंबर अच्छा महीना है, फरवरी 2016 अच्छा महीना है, और नवंबर में आप परेशानी महसूस कर सकते हैं, इसलिए बहुत केयरफुल चलिएगा। बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा, या ले भी लिया है तो लागू मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? मंगल और शुक्रवार को दूध और नमकीन, ये 8 वर्ष से छोटी निर्धन कन्याओं में बांटनी है, और हो सके तो चांदी में कौड़ी मरवाकर उसको पहन लीजिए। चलिए अब सुख दुख बांटते हैं, और याद रखिएगा हर प्रश्न और उत्तर को बहुत ध्यान से सुनिएगा। यदि कोई भी समस्या आप महसूस करें तो जरूर लिख दीजिएगा goodluckguru@itvnetwork.com पर। प्रभु से प्रार्थना है जैसी आपकी कोई समस्या आए उसका समाधान वो तुरंत करें। ओम। देहरादून से नितिन जी हमारे साथ है। राम राम नितिन जी। जी चरण स्पर्श। जी राम राम। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, मतलब कैसे आप तक पहुंचे हैं मुझे ही मालूम है सर। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद। मैं एक बहुत समस्या से गुजर रहा हूँ इस समय। जी क्या ये समस्या? 4 दिसंबर 1975। जी। जन्म है फैजाबाद उत्तर प्रदेश। टाइम है रात में 9 से 10 के बीच का। ओहो, ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया। अब समस्या ये है कि बार बार मतलब नौकरी जॉब चली जाती है और लॉस हो रहा है लगातार। अब पिछले 8-9 महीने से प्राइवेट जॉब में था, जॉब नहीं मिल पा रही है, मतलब इंटरव्यू होता है फिर रुक जाता है। अच्छा ठीक है, आप एक कार्य कर लीजिए। ये गोमेद होता है ना, गोमेद को चांदी के पेंडेंट में गले में पहन लीजिए, काले रंग के धागे में। एक काम ये। दूसरी बात, अब से लेकर 11 दिनों तक लगातार, ठीक, आप रोजाना उड़द की दाल की खिचड़ी का सामान दे दीजिएगा। उड़द की दाल की खिचड़ी में जैसे चावल हो गए, उड़द की दाल हो गई, नमक हो गए, हल्दी आदि जो भी कुछ उसमें पड़ता है वह किसी भी गरीब को, कम से कम एक व्यक्ति को तो पूरा भरपेट दीजिएगा ही, ज्यादा को भी दे देंगे तो अच्छा रहेगा। 11 दिन ये कर दीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है दिवाली के आसपास आते आते कहीं ना कहीं इंतजाम प्रभु की कृपा से हो जाएगा। हाँ, जगह आपको बदलनी पड़ सकती है, बस ये उपाय करिए, बाकी ईश्वर सब ठीक कर देंगे, चिंता ना करें। दिल्ली से गिरीश जी हमारे साथ है। राम राम गिरीश जी। जी राम राम। गुरु जी, आज लगता है कि तक खुल गया मेरा आपसे बात होकर के, तो सब ठीक करेंगे, चिंता ना करिए। लेकिन समस्या गुरु जी मेरे साथ कुछ ऐसी है कि मैं अभी तक लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाया। श्रापित कुंडली है। अच्छा, अब आपको करना क्या है? पहली चीज तो ये है, आप सूर्य उदय होने से तकरीबन आधा घंटा पहले उठेंगे। अगर संभव होगा तो घास में चलेंगे, और जब आप घास में चलेंगे तो वहीं से 4 टुकड़े दूरवा के आप तोड़ते लाएंगे, जिसको गंगा जल से धोएंगे और रख देंगे। उसके उपरांत सूर्य जब उदय हो रहा होगा तो 11 जप आप
11 यज्ञ करेंगे आप बाकायदा संविधा और सामग्री से गायत्री के, लेकिन उससे पहले आपको प्राणायाम करना होगा, चाहे तो सीख भी लीजिएगा कहीं, तब ये यज्ञ करिएगा। और यज्ञ करने के उपरांत फिर आप थोड़ा सा पूजा के लिए जरूर बैठिएगा, दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। रात में जो गैस ही सही, गैस आप बंद करेंगे तो दूध का छींटा मार के बंद करेंगे, और शीशे के गिलास में और टेढ़े बर्तनों में कोई नहीं खाएगा पिएगा। कर लीजिए, साल भर के अंदर चीजें बेहतर होंगी, तभी आपको बहुत सुख शांति दे। एक छोटा सा निवेदन, अब से लेकर 12 अक्टूबर की सुबह तक, अब से लेकर 12 अक्टूबर के प्रमुख श्राद्ध तक आप कोशिश करें। वैसे देखिए, इसमें भी आपके घर की परंपराएं ही प्रमुख रहेंगी, लेकिन यदि आप कुछ नया नहीं खरीदते हैं, कोई आनंद उत्सव नहीं करते हैं, कोई उत्सव आदि ये सब नहीं मनाते हैं, तो अच्छा रहेगा। कल पुनः भेंट होगी। राम राम, नमस्कार।